बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6.1 का कि अगर हमें सेंटर और रेडियस दिया हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखते हैं, या एंड ऑफ डायामीटर आपको गिवन था तो उससे आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखी थी। अगर हम सिंपल सम अप करें तो बात यही थी कि जब आपको सेंटर और रेडियस का पता तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखते हो। एंड ऑफ डायामीटर से भी मैंने कहा था उसका एक स्पेशल केस है कि आप उस तरह से भी इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हो या डायामीटर के एंड से मिड और रेडियस निकाल के लिख सकते हो। लेकिन क्या अगर हम सेंटर और रेडियस से इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हैं, जो आंसर हमारे थे स्टैंडर्ड फॉर्म, उनको देख भी लीजिएगा लास्ट लेक्चर पे, दोनों का आंसर हमारा था जनरल फॉर्म में, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म यूज की, जनरल फॉर्म में आंसर आ गया, सबका जनरल फॉर्म आंसर होगा। अब हमें यह कहा जा रहा है कि आप सेंटर और रेडियस निकालो, तब हमें सेंटर और रेडियस गिवन था, आंसर हमारा आ गया था। अब आंसर हमें दिया है, हमें कहा जा रहा है कि इस सर्कल का सेंटर किसके इक्वल होगा और इस सर्कल का रेडियस किसके इक्वल होगा, वो आप लोग फाइंड आउट करके दिखाओ। हमने पढ़ा था कि हमने उन आंसर को भी देखा, मैंने वहां पे डिस्कस भी किया कि इन आंसर में देख लो कोई भी टर्म आपको प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई नजर नहीं आ रही, कोई भी टर्म ऐसी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कहीं पे भी आपको 1 के अलावा नजर नहीं आ रहा। अगर 1 नहीं होगा तो हम उनको देखेंगे, वो दोनों को सेम होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट को। जब वो सेम होंगे तो 1 बनाने में हमें काफ़ी हद तक आसानी होगी। हमें ये कहा जा रहा है कि आप इस इक्वेशन का सेंटर भी निकालो और इस इक्वेशन का रेडियस भी निकालो। सबसे पहले अगर हम देखें कि हम सोल्यूशन में लिखेंगे फॉर सर्कल के लिए डिवाइड ईच टर्म बाय हम हर एक टर्म को 5 के साथ डिवाइड करते रहेंगे। रीजन क्या कि ताकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बने। यहाँ पे 1 नहीं था, सेम था। सेम तभी यूज होता है अगर एमसीक्यू में आता ना कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को, हाइपरबोला को, लाइन को या एलिप्स को, सर्कल को, जो भी आपको ऑप्शन में नजर आता है। नीन सर्कल, यही 4 शेप नजर आती है अमूमन, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है या हाइपरबोला है। तो हम देखेंगे वहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम था तो वो सर्कल है। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हुए कहीं पे भी हमने इनके कोफिशिएंट को 1 के बगैर नहीं छोड़ना। अगर मैं सबको 5 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर, प्लस का 14/5 प्लस का 12/5 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। हमने देखा कि जब हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल फॉर्म में दी हो उसका सेंटर क्या था, मैंने आपको बार बार ये रिपीट करवाया था, उसका सेंटर था -g, -f। उसका रेडियस क्या था, g का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होल का स्क्वायर रूट। हम GFC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या कर लेते हैं, कंपेयर विद, इसका कंपैरिजन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के इक्वल वाई स्क्वायर के कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर हम इसको कंपेयर करें x के इक्वल है तो 2g की वैल्यू क्या होगी, 14/5। ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा, या मैं कैंसिल कर रहा हूँ, डिवाइड के बाद भी आप कर सकते हो बेटा। g की वैल्यू क्या आ गई, 7/5। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे देखा जाए y के इक्वल तो 2f किसके इक्वल हो जाएगा, 12/5। जब आप कैंसिल करोगे तो आपके पास f की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 6/5। लास्ट पे जब आप कंपेयर करोगे तो कांस्टेंट c इज इक्वल टू किसके होगा, -2। देखिए हमने क्या किया कि इसमें से वैल्यू ऑफ g भी निकाल ली, वैल्यू ऑफ f भी निकाल ली, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c भी। या देखो आप, जब हमने जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से कन्वर्ट हो सकती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, सिर्फ इतना सा है। उससे ज़्यादा आसान क्या है कि शॉर्टकट वे यूज़ करो कि इसका कंपेरिजन करो। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, उसके बाद कंपैरिजन। कंपेयर करोगे तो GFC की वैल्यू आएगी, हम सेंटर भी निकाल लेंगे और वहां से हम उसका रेडियस भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो सेंटर ऑफ द सर्कल, सो सेंटर इज इक्वल टू -g, -f। g की वैल्यू क्या है, 7/5, तो वहां पे
-7/5। f की वैल्यू 6/5, यहाँ पे क्या होगी -6/5। आल्सो हमें पता है रेडियस किसके इक्वल होता है, होल का स्क्वायर रूट, g की वैल्यू का स्क्वायर, f की वैल्यू का स्क्वायर माइनस का c, डायरेक्टली स्क्वायर करके लिखते जाओ। g का स्क्वायर मीन 7/5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 प्लस f का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 25 माइनस c, यहाँ पे c की जगह -2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस, आप डायरेक्टली भी +2 लिख सकते हो। आपके पास स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 25 इस टोटल का होगा एलसीएम। जब हम 25 इसका एलसीएम करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे 49 प्लस 36 प्लस 225 तक क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट में ये बन जाएगा 25, इनको प्लस करो, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 50 प्लस 50 100 होता है, तो 50 प्लस 49 99 में 36 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 135/25। ये कैलकुलेटर पे देख लीजिएगा, इसका आंसर 5 आएगा। इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ये आपके पास वैल्यू ऑफ क्या होगी, रेडियस r होगा। मीन देखो हम ये यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें सेंटर और रेडियस दिया हो, इक्वेशन भी लिखी जा सकती है। अगर इक्वेशन दी हो तो हम उसका आसानी से सेंटर और रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी से हम अगला एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा, स्मार्ट सिलेबस में आपके जो 2 क्वेश्चन अभी इंक्लूड हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर डी, दोनों में कोफिशिएंट 1 बनाने हैं। लेकिन अगर पार्ट नंबर 1 मीन ए और सी को देखो, वहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 खुद दिया है, उसमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट कंपेयर करके हम सेंटर और रेडियस उसका फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी से मिलता जुलता है। इन्हीं से हमने कैसे रेडियस निकाला, कैसे सेंटर निकाला, इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से होगी। ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। शो दैट द सर्कल टचेस एक्सटर्नली, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल पॉइंट पे, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे एक दूसरे को टच करते हैं। एक है सर्कल नंबर 1 और एक है सर्कल नंबर 2। ये याद रखिएगा, 2 सर्कल तब एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं कि अगर उन दोनों के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस, सर्कल 1 था सर्कल 2, मैं कहता हूं ये हमारे पास सर्कल नंबर फॉर एग्जांपल ये 1 है और ये सर्कल नंबर 2 है, उसका सेंटर नंबर 1 और सेंटर नंबर 2, इसका रेडियस नंबर 1 और रेडियस नंबर 2। क्या आपको ये नजर आता है कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली तब टच करेंगे कि जब इन दोनों के रेडियस का सम और इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस आपस में क्या हो जाए, एग्जैक्टली सेम हो जाए। देखो दोनों सेंटर का डिस्टेंस, दोनों रेडियस का सम, सामने नजर नहीं आ रहा, डायग्राम से देख लो कि अगर ये एक्सटर्नली टच करते हैं तो दोनों सेंटर का डिस्टेंस दोनों रेडियस को प्लस करने से आ जाएगा। सादा सा सिंपल सा समझ आ रहा है डायग्राम से कि अगर मैं दोनों रेडियस को प्लस करूं या सेंटर 1 और सेंटर 2 का आपस में डिस्टेंस निकालूं तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर ये इक्वल आते हैं तो इसका मीन ये एक्सटर्नली टच करते हैं, अगर नहीं आते तो एक्सटर्नली टच नहीं कर रहे होंगे। लेकिन हमने शो करना है। बुक में देखिएगा यहाँ पे मिस्टेक है, +9 आना है, -9 नहीं आना। आप करके देखिएगा, -9 में भी आपको बताऊंगा, उससे हमारा सोल्यूशन क्लियर नहीं हो पाएगा। एक्सटर्नली टच शो में नहीं आ पाएगा। उसने शो का कहा कि ऐसा होगा, शो करके दिखाओ, ये एक्सटर्नली टच एक दूसरे को ज़रूर करेंगे। लेकिन मुझे बताओ आपको किधर रेडियस 1 या सेंटर 1 दिया, आपको किधर रेडियस 2 या सेंटर 2 दिया है। जब आपको सेंटर और रेडियस ही नहीं पता तो आप कैसे ये डायग्राम बेटा, ये पिक्चर सारी फॉलो कर सकेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, ये सेम रूल अप्लाई करेंगे, उन दोनों सर्कल का सेंटर निकालेंगे, उन दोनों सर्कल का रेडियस निकालेंगे, इस रूल में पुट करेंगे जिससे हमें पता है कि 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। हम क्या लिखेंगे, सर्कल 2 सर्कल टचेस एक्सटर्नली। कब एक्सटर्नली टच करेंगे, अगर हमारे पास दोनों के रेडियस का सम और दोनों के सेंटर का डिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा।
जी स्टूडेंट्स, अब इसकी तरतीब देखिएगा। जो अभी हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 2, उसी तरह से हम चल के दोनों का सेंटर, दोनों का रेडियस निकालेंगे, फिर इस कंडीशन में पुट करेंगे कि अगर ये एक्सटर्नली टच करते हैं तो इन दोनों के रेडियस का सम और दोनों के सेंटर का डिस्टेंस आपस में इक्वल आ जाएगा। हम लिखेंगे कि हमें गिवन में दिया है सर्कल नंबर 1, किसी एक को सर्कल नंबर 1 कह दो। सर्कल 1 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमें सर्कल 1 का सेंटर भी निकालना है, हमें सर्कल 1 का रेडियस भी निकालना है, तो इससे g, f और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की इक्वल, यहाँ से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो 2g इज इक्वल टू 2। हमें जी एफ सी निकालना है बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, फिर हमें बाकी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से 2f इज इक्वल टू -2 होगा। जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास f की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और कांस्टेंट c इज इक्वल टू क्या होगा, -7। सो सेंटर नंबर 1, सेंटर इज इक्वल टू -c, -f, जो वैल्यू क्या आएगी, -c मीन -1, -f मीन प्लस का 1। ये सर्कल नंबर 1 का सेंटर हमारे पास आ गया। उसका सेंटर क्या आ गया, -1, प्लस का 1। उसका रेडियस r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में, आप समझो वो शॉर्ट क्वेश्चन आप कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 को, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू -7 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 + 1 + 7 स्क्वायर रूट 9, जो इज इक्वल टू क्या आएगा, 3। मीन आपके पास रेडियस 1 किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू 3 के। रेडियस 1 3 और सेंटर 1 आपके पास किसके इक्वल आ गया, -1, +1। सेकंड नंबर पे सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 2 जो आपको नजर आ रहा है उसकी कंडीशन हम किस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 4y। अब बुक में देखो -9 लिखा है, मैंने कहा ये गलत है, इधर प्लस होना चाहिए। कंपेयर विद, आपको अभी पता चल जाता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस से सॉल्व करता हूँ तो क्या फ़र्क आएगा, इसका कंपैरिजन करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू, यहाँ से 2g किसके इक्वल होगा, 2g इज इक्वल टू -6, तो g की वैल्यू क्या होगी, -3। 2f इज इक्वल टू 4, तो f की वैल्यू क्या होगी, 2। डिवाइड करते जाइएगा, और कांस्टेंट c इज इक्वल टू क्या होगा, -9। g आपके पास फाइंड आउट हो गया, f आपके पास फाइंड आउट हो गया, c आपके पास फाइंड आउट हो गया। इधर मैंने आपको पहले ही बताया कि इधर साइन का डिफर है, वो चेंज अभी आपको पता चल जाएगा। सो सेंटर, इसका सेंटर क्या होगा, -g, -f। यहाँ पे देख लो g की वैल्यू -3 दी है, जब इसका माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस का 3। f की वैल्यू 2, जब इसका माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2। मीन आपके पास सेंटर नंबर 2 की वैल्यू आ गई 3, -2। इसका रेडियस r2 आप कह सकते हैं, इसको r1 का नाम दे दें और उसको क्या नाम दे दें, r नंबर 2 का। ये सेंटर नंबर 1 हो जाएगा, वो हमारे पास क्या होगा, सेंटर नंबर 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी का स्क्वायर, जी वाली वैल्यू क्या है, नोट करो, -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 9, एफ का स्क्वायर जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटू -9। अगर मैं प्लस नहीं करता, मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, 9 + 4 + 9, 9 + 4 13, 13 + 9 22, व्हाट इज द स्क्वायर रूट 22,
बात कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्लस बना देते हैं तो कांस्टेंट c इज इक्वल टू +9 आएगा। तो +9 का मीन यहाँ पे वैल्यू माइनस होगी, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, तो रेडियस इसका इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अगर इसमें +9 आएगा तो आपकी वैल्यू एक्यूरेट होगी, अगर -9 होगा तो आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। आपको दोनों रेडियस भी मिल गए, दोनों सर्कल के सेंटर भी मिल गए। तो हम लिखेंगे सो दीज टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली इफ, ये कब एक्सटर्नली टच करेंगे, अगर हमारे पास इन दोनों सर्कल के रेडियस का सम और दोनों के डायग्राम से आपको वाज़े तौर पे नजर आ रहा है, दोनों के रेडियस का सम और दोनों के सेंटर का डिस्टेंस एक्यूरेटली सेम या इक्वल हो जाए। सामने पिक्चर से देख लो बेटा, डायग्राम रफ सी डायग्राम ज़्यादा क्लियर करती है। देखो दोनों रेडियस का सम या दोनों सेंटर का डिस्टेंस, बात तो एक ही है। इसी तरह से ना, तो अगर हम देखें रेडियस नंबर 1 किसके इक्वल दिया 3, रेडियस नंबर 2 किसके इक्वल दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट दोनों सेंटर का डिस्टेंस, फर्स्ट में से फर्स्ट x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन 3 + 1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 1 या -2 - 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस तरफ हमारे पास क्या है 3 + 1 4 स्क्वायर, -2 - 1 -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 9, तो 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 इक्वल आ गया। सो सर्कल टचेस एक्सटर्नली, ये दोनों सर्कल जो हैं एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं। अगेन जरा नोट कीजिएगा, हमें यह कहा जा रहा था कि दो सर्कल हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। देखो ये समझो हमने दो शॉर्ट क्वेश्चन को इकट्ठा करके एक बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या निकाला था सेंटर, सेंटर के साथ साथ हमने निकाला था रेडियस। अब उन्हीं सेंटर और रेडियस को यूज करके टचेज एक्सटर्नली या इंटरनली का था। इंटरनली आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं रहा, एक्सटर्नली का टॉपिक हम अभी स्टडी करेंगे। हमें यह कहा जा रहा था कि दो सर्कल एक दूसरे को किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे टच करते हैं। तो याद रखिएगा दो सर्कल तब एक दूसरे को एक्सटर्नल पॉइंट पे टच करेंगे जब उन दोनों के रेडियस का सम दोनों के सेंटर के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए। सामने डायग्राम से नजर आ रहा है, हम कहेंगे टू सर्कल टच एक्सटर्नली इफ सम ऑफ देयर रेडियाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ना हमें रेडियस का पता ना ही हमें इनके सेंटर का पता। अगर हमें रेडियस और सेंटर नहीं पता तो ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करेगी। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का सहारा लेंगे। हमने कैसे 6.1 का क्वेश्चन 2 पढ़ा कि उसमें सेंटर और रेडियस कैसे निकालना है। इक्वेशन जो आपको दी होगी उसको जनरल के साथ कंपेयर करेंगे, वहां से g, f और c की वैल्यू आएगी। उसका सेंटर क्या होगा -g, -f, उसका रेडियस क्या होगा g² + f² - c। बुक में यहाँ पे करेक्शन है, +9 कीजिएगा, माइनस के साथ मैंने बता दिया सोल्यूशन आपका नहीं आ पाएगा। अगर आपको बोर्ड में आता है तो उसका फुल मार्क्स आपको दिए जाते हैं अगर आपने वो अटेम्प्ट किया होगा तो। अगर नहीं लिखा बिना आपने क्वेश्चन ही नहीं लिखा तो फिर नहीं मिलते। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सॉल्व करने की कोशिश की, नहीं हुआ, प्रॉब्लम हो रही थी तो टीचर आपको मार्क्स दे देगा, लेकिन आपने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया तो फिर मार्क्स नहीं मिलते। सर्कल नंबर 2 हमें दिया था, इसको जब हमने जनरल फॉर्म से कंपेयर किया, g, f और c की वैल्यू निकाली, उसका सेंटर और रेडियस निकाला। सेंटर नंबर 1 और रेडियस नंबर 1 एक जगह पे लिख दिया, सेंटर नंबर 2 और रेडियस नंबर 2 एक जगह पे लिख लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको मर्जी सेंटर 1 बना लो, जिसको मर्जी सेंटर 2, लेकिन जिसका सेंटर 1 है उसका रेडियस 1 लिख लो, जिसका सेंटर 2 है उसका रेडियस 2 लिख लो। तो हमने कहा दीज टू सर्कल टचेज एक्सटर्नली अगर इन दोनों के रेडियाई का सम और दोनों के सेंटर का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम हो जाए। तो हमने दोनों को सम किया 5 आया, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस फाइंड आउट किया बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या, x2 - x1 स्क्वायर प्लस में y2 - y1 2 पॉइंट फार्मूला। तो वहां से हमें जो मिला के 5 = 5 आ गया, जो हमने कहा कि सो दीज टू सर्कल आर टचेस एक्सटर्नली हमें शो करना था, इसी वजह से ये ज़रूर ऐसा होगा। अदरवाइज ये होता है कि अगर दोनों के रेडियाई का सम और दोनों के सेंटर का डिस्टेंस
इक्वल ना होता तो हम कहते सो दी सर्कल आर नो टचेस एक्सटर्नली। अमूमन आप लोग इसको एमसीक्यू में भी देखोगे कि इफ़ टू सर्कल आर टचेस एक्सटर्नली देन सम ऑफ देयर रेडियाई, कई बार ऐसे लिखा होता है और कई बार इनके ऊपर एब्सोल्यूट या मॉड लिखा होता है। रीज़न क्या कि इसका नेगेटिव नहीं आना चाहिए। सिंपल रेडियस का आंसर कभी नेगेटिव आ भी नहीं सकता, लेकिन मॉड का मीन क्या होगा, वो टचेस इंटरनली में यूज़ होता है। इसमें भी बात का आता है, तो एमसीक्यू के लिए भी इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको कीजिएगा। ये समझो दो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट इकट्ठे आपको दे दिए गए, एंड पे उन दोनों के रेडियस को भी सम कर लिया, उनके डिस्टेंस ऑफ सेंटर भी फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन 2 ही हमने किया। ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको बेहतर आते हैं तो अगले क्वेश्चन करने में भी आपको बहुत हद तक आसानी होगी। हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।